देखिए, हम क्लास 9th मैथ्स जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक आई है गणिता मंजरी, इसका चैप्टर 6 कंप्लीट करे थे। इसकी बेसिकली एक्सरसाइज सेट 6.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दैट इज द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द टू स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। तो बेसिकली ये कह रहे हैं सेक्टर का पेरीमीटर निकाल के बताओ। सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है सेक्टर होता क्या है, उसके बाद ही हम इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेक्टर समझते हैं क्या होता है। देखिए, सेक्टर होता है हमारा सर्कल में होता है सेंटर। अब सेंटर से अगर मैं दो रेडियस बना दूं तो इन दो रेडियस के बीच वाला ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा होता है सेक्टर। क्लियर। तो दो रेडियस के बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब ये दो रेडियस के बीच वाला पार्ट तो ये भी होता है जो मैं ग्रीन मार्कर से बता रहा हूँ। क्लियर। तो दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा हमारा होता है पार्ट, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो हमारा सेक्टर एक तरीके से एरिया होता है। क्लियर। अंदर वाला ये जो पार्ट होता है ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, या फिर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्टर जो होता है हमारा ये इस तरीके से हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हमसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोला है। क्लियर। तो इसका मतलब अगर मुझे सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है तो ये इतना पोर्शन होता है सेक्टर का इस तरीके से। क्लियर। यहाँ पे दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनता है जो कि यहाँ पे इन्होंने दे करके रखा हुआ है कितना, 75 डिग्री। कितना दे करके रखा हुआ है, 75 डिग्री। क्लियर। और इसके बाद इन्होंने हमसे बोला है रेडियस है इसकी 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो मुझे ये वाला पोर्शन का पेरीमीटर निकालना है। इतने जितना 75 डिग्री है इतना हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। मतलब कितना निकालना पड़ेगा, इतना देखो, ये और ये ऐसा पार्ट हमें निकालना पड़ेगा जिसका ये 75 और ये 14। क्लियर। अब पेरीमीटर हम सब जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। क्लियर। तो अब इस बाउंड्री में ये तो मेरा 14 हो जाएगा, ये 14 को प्लस कर दूंगा इस 14 से, तो ये दोनों पोर्शन तो मेरे आराम से निकल आएंगे। लेकिन दिक्कत मुझे ये है कि मैं ये वाला पोर्शन कैसे निकालूं। क्लियर। क्योंकि ये तो कर्व्ड पार्ट है। तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे इतनी, उसमें 14 और 14 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एंगल अपॉन 360। एंगल को हमने क्या मेंशन किया था, ये जो 75 डिग्री है एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। क्लियर। हो सकता है आपके टीचर थीटा की जगह सीधा लिख दें एंगल ही। क्लियर, एंगल ही लिख दें। या फिर हो सकता है वो एंगल जो बीच वाला ये पार्ट होता है ना, ये एंगल कहलाता है। हो सकता है वो इसको एक्स ले लें, तो वो डिपेंड करता है टीचर पर वो क्या ले रहा है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, थीटा ले लेता हूँ। क्लियर। ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इससे हमारी क्या निकलेगी, ये वाला पार्ट निकल आएगा। क्लियर। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 75 डिग्री और अपॉन 360। ओके। 2 पाई आर में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 14, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है, 14 है। क्लियर। एक बार अच्छे से 14 बना देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 7 1 जा 7 नीचे वाला और 7 2 जा 14, दोनों 7 की टेबल में आ रहे थे। इसके बाद जो 75 और 360 है दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 से इसको काट देते हैं। 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25। ठीक है। 15 5 जा हमारा 75 होता है ना, तो इस तरीके से तो मैंने 5 से काटा। फिर ये भी काट देंगे, 5 7 जा 35, 1 बचेगा और 5 2 जा 10। तो 72 और 15 ये अगेन मेरे कट जाएंगे 5 की टेबल से, सॉरी 5 से नहीं, 3 से जाएंगे। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा मेरा, और ये 3 2 जा 6 7 3 4 जा 12। इस तरीके से ये कट जाएंगे। अब मैं फाइनल आउटकम लिख लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे।
यहाँ पे मेरा 5/24 बच रहा है, इंटू 2 इंटू 22 इंटू 2। क्लियर। अब इसको हम और कैंसिल आउट करते हैं। तो सबसे पहले 24 और ये 2 दोनों 2 की टेबल में आएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। अगेन ये 12 नीचे वाला और 2 ऊपर वाला, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से काट देता हूँ। 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। इसके बाद अगेन मुझे देखने को मिल रहा है ये 6 और ये 22, ये दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे। तो 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। क्लियर। इसके बाद और मेरा कुछ अब कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो मुझे फाइनल आउटकम लिखना पड़ेगा नीचे। ऊपर मेरा बस बचा है 5 इंटू 11 और नीचे मेरा बचा है 3। क्लियर। तो 5 इंटू 11 मेरा हो जाएगा 55 और ये 3 का 3 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं 55 और 3 को। तो इससे मेरा क्या आंसर आ रहा है, देखिए ध्यान से, इसको डिवाइड करके देखो, खुद से भी ट्राई करना है आपको। 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब इसके बाद 25 से कम 3 की टेबल में 24 आता है, जो कि होता है 3 8 जा 24। तो 3 8 जा 24 लिख दिया हमने। 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख देंगे। 3 3 जा हमारा हो जाएगा 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, अगेन मैं 0 लगा दूंगा, फिर से ये 3 3 जा 9 हो जाएगा मेरा। ठीक है, फिर से 1 बचेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट तक जाना होता है, ठीक है, मैक्सिमम। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ ये हमारा आया है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, वो देखो फिर से बता देता हूँ मैं। ये जो हमारा सर्कल था, ये बीच में जो हमारा सेक्टर है, ये 75 डिग्री बना रहा था, और ये 14 और ये 14। क्लियर। तो हमें कितनी लेंथ निकालनी थी, पेरीमीटर निकालना था इसका। तो पेरीमीटर में एक तो ये वाला पार्ट आ रहा था, जो कि हमने निकाल लिया कितना, 18.33 सेंटीमीटर, अभी अभी हमने निकाला। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये तो 14 है, और ये वाला पार्ट ये भी 14 है। तो इन ब्लू वाले पार्ट को मैं प्लस कर दूंगा ना, तो ये मेरा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा। क्लियर। तो मैं लिख देता हूँ लास्ट में आंसर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मेरा जो आर्क वाली जो लेंथ है वो हमने लिख दी 18.33, 18.33। साथ ही साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा दोनों रेडियस को। रेडियस एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कितनी थी, हाँ 14 सेंटीमीटर रेडियस थी। क्लियर। तो 14 प्लस 14, 14 प्लस 14, क्योंकि दो रेडियस है मेरे पास, इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस कैसे करेंगे, देखो मैं साइड में करके बताता हूँ। 18.33 लिखा, फिर 14, 14 को मैं 14.00 भी लिख सकता हूँ, और 14। क्लियर। इनको प्लस कर दो, तो ये 3 3 तो मेरा यहाँ आ जाएगा। 8 + 4 12, 12 + 4 16, तो 1 यहाँ 6 यहाँ, और 1 2 3 4, 46.33 हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर। 46.33 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में आता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, एक एक पार्ट को हम कवर आउट करेंगे बहुत अच्छे तरह से। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, वहाँ पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट चैप्टर एक साथ ओपन हो जाएगा, और आप पूरा चैप्टर एक साथ ही कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।